बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल 3.10। आइए स्टूडेंट्स 3.10 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal to through a 40 meter pass. What must be the initial speed of the ball? तो जरा देखिए, कहते हैं कि हमारे पास एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल को 30 डिग्री पर किक किया जाता है और वो 40 मीटर्स दूर जाकर गिरती है, यानी कि उसकी रेंज 40 मीटर उसके पास। कहता है कि इनिशियल क्या वेलोसिटी हो कि वो 30 डिग्री पर 40 मीटर्स दूर जाकर गिरे। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने कोई फ्रिक्शन वगैरह का जिक्र नहीं किया, तो हम इसको आइडियल केस कंसीडर करेंगे और हम सोचेंगे कि एयर फ्रिक्शन ना होने के बराबर है। सबसे पहले तो गिवन डाटा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एंगल दिया हुआ उसने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री और रेंज बताई हुई है 40 मीटर्स। जी की वैल्यू हमें वैसे ही मालूम है, वो बताए या ना बताए 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है जी? फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अब कैलकुलेशन देखते हैं। रेंज है, रेंज का फॉर्मूला सब जानते हैं। रेंज का फॉर्मूला है जी VI स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा। और रेंज तो मालूम है, रेंज कितनी 40। VI मालूम करना है, G भी सबको मालूम है 9.8 और साइन 2 थीटा। देखें थीटा कितना है, थीटा तो 30 है, लेकिन जब मैं थीटा की जगह 30 पुट करूंगा 2 से मल्टीप्लाई होकर वो 60 हो जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 60। साइन 60 कितना होता है जी? 0.866 डिवाइड बाय 9.8। अब हम VI स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए 9.8 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 0.866 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। तो ये आ गया हमारे पास टोटल आंसर। इसको आप सॉल्व कर लें तो यही आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। अब जरा देखते हैं यहां पर, जब 9.8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 392 डिवाइड बाय 0.866। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 452.65। लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको इस 452.65 का अंडर रूट भी लेना पड़ेगा और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 21.3 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब वो जो भी चीज है उसको अगर हम इस वेलोसिटी पर लॉन्च करें, प्रोजेक्ट करें फुटबॉल को, तो फिर जाकर हमारे पास वो 40 मीटर्स का पास। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो आइए स्टूडेंट्स जरा 3.11 की स्टेटमेंट देखते हैं। A ball is thrown horizontally from a height of 10 meters with a velocity of 21 meter per second। कहता है एक बॉल है, इमेजिन करिए ग्राउंड है और मैं इस ग्राउंड से ऊपर एक बॉल मेरे पास 21 मीटर पर सेकंड पर है। मैं उस बॉल को सीधा हॉरिजॉन्टल फेंकूं। जैसे ही मैं उस बॉल को फेंकूंगा तो बॉल जो है वो मेरे हाथ से लीव करेगी, शुरू में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी, बट आहिस्ता आहिस्ता वो डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ में कन्वर्ट होकर ग्राउंड को हिट कर जाएगी। वो दो बातें पूछ रहे हैं। पहली बात कि कितना दूर जाकर वो गिरी है, यानी कि रेंज पूछ रहा है, एक्स लिख देता हूं मैं। दूसरी बात वो ये पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो जरा देखें, पहले तो हम गिवन डाटा लिखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। जरा देखते हैं जी। सबसे पहले हमें ये मालूम है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकेंड और दूसरी चीज हमें क्या बताई हुई है जी कि हाइट है वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि y लिख देता हूं बुक के अकॉर्डिंग 10 मीटर्स है और g की वैल्यू बताए या ना बताए हमें मालूम है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुई हमारे पास g की वैल्यू। अब जरा देखें तो फाइंड आउट क्या करना है जी।
दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज हमें जो फाइंड आउट करनी है वो है हाउ फार इट हिट्स द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। दूसरी चीज विद व्हाट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनल वेलोसिटी में उसने मेंशन नहीं किया कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब मैं फाइनल टोटल वेलोसिटी की बात करूंगा। अब जरा देखते हैं, पहले तो हम x फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको याद हो x का फॉर्मूला क्या था, x का फॉर्मूला था vix इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, vi है, vi और vix एक ही चीज है, क्योंकि इनिशियल तो मैंने फेंका ही x एक्सिस में था, तो जो इनिशियल वेलोसिटी वही इनिशियल x वेलोसिटी है, लेकिन टाइम नहीं है। ये जो y का फॉर्मूला है ये इसलिए दिया हुआ उसने, जरा देखते हैं इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास y का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो t का स्क्वायर इधर ही रहने दो, 2 भी y से मल्टीप्लाई होगा और g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये बनेगा हमारे पास। और 2 मल्टीप्लाई बाय y कितना आएगा 10 डिवाइड बाय g कितना आ जाएगा 9.8, ये आ जाएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाय 9.8 यानी कि 2.04। अब ये तो t का स्क्वायर आया, तो t कितना आएगा, अंडर रूट ले ले 2.04 का, ये आ जाएगा 1.4 सेकेंड्स। तो जी टाइम आ गया हमारे पास, यही टाइम की कमी थी। अब हम इधर पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, हमारे पास x आ जाएगा, तो x किसके बराबर आएगा vix मल्टीप्लाई बाय टाइम। vix मैंने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में ही थी, टाइम कितना है जी 1.4। ये हमारा आंसर तकरीबन राउंड ऑफ करके 30 मीटर्स आ जाएगा, तो डिस्टेंस भी आ गया, इतना दूर जाकर गिरेगा। अब लास्ट चीज हमें मालूम करनी है वो है फाइनल वेलोसिटी। देखें फाइनल वेलोसिटी दो किस्म की होती है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल वेलोसिटी है। देखिए फाइनल हॉरिजॉन्टल कितनी होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एयर फ्रिक्शन को तो हमने इग्नोर किया हुआ है, तो जितना इनिशियल एक्स एक्सिस में फाइनली भी एक्स एक्सिस में जाने की वेलोसिटी यही होगी। तो इसका मतलब फाइनल का तो मसला नहीं है वीएफएक्स का, लेकिन क्या हमारे पास वीएफवाई है, तो वीएफवाई हमारे पास नहीं है, और वो निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और वो फॉर्मूला है कि वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस टी, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें वर्टिकल वेलोसिटी ना फाइंड आउट करनी है, तो हम सारी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन वर्टिकल लेंगे, इस वजह से ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी वीएफवाई, अच्छा वीआईवाई इनिशियल वाई एक्सिस में, इनिशियल तो मैंने बॉल को फेंका ही हॉरिजॉन्टल, तो वाई एक्सिस में तो फेंका ही नहीं, तो वाई एक्सिस में तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वीआईवाई इज 0 ही। उसके बाद एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में यानी वर्टिकल एक्सिस में, तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है वो तो 9.8 होता है, और इनटू टाइम, टाइम हमने फाइंड आउट किया है कि टाइम है 1.4, तो यहां से हमारे पास वर्टिकल में फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 14 मीटर्स पर सेकेंड। अब एक्स एक्सिस में फाइनल ऑलरेडी थी मेरे पास, वाई एक्सिस में फाइनल मैंने फाइंड आउट कर ली, तो फिर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। एक्स कॉम्पोनेंट 21, वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर 14, तो यहां से मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये था हमारे पास 3.11 क्वेश्चन। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 3.12 की स्टेटमेंट क्या बताना चाह रही है।
हमारे पास एक प्लेन जो है ये बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए उड़ रहा है 490 मीटर्स की हाइट पर, और जिस जगह पर इसने बॉम्ब फेंकना है, जब ये उस जगह के ऊपर पहुंचता है, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है 300 किलोमीटर पर आवर। अब ये बॉम्ब जब फेंकेगा तो क्या बॉम्ब एग्जैक्ट उस जगह पर गिरेगा जहां पर उसको गिरना चाहिए? वो तो, क्योंकि बॉम्ब के पास भी वही वेलोसिटी है जो उस प्लेन की वेलोसिटी है, तो बॉम्ब भी प्लेन से जब निकलेगा तो उसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी 300 किलोमीटर पर आवर की, और वो 300 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे जाकर गिरेगा। अब वो ये दो बातें पूछ रहा है कि कितनी देर में बॉम्ब गिरेगा, हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर, और दूसरी चीज जो बी ऑप्शन में वो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि जहां पर उसने बॉम्ब फेंकना था वो वर्टिकली बिल्कुल प्लेन के नीचे जो जगह थी उससे कितना आगे जाकर बॉम्ब गिरा, यानी कि दोबारा से रेंज यानी कि एक्स पूछ रहा है। अब हम जरा इसको कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जी, गिवन डाटा देखें, हाइट है हमारे पास 490 मीटर्स, मैं इसको y लिखूंगा क्योंकि बुक ने सिंबल दिया है। अच्छा, वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल में वो VIX है, कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर। आपको मालूम है ये यूनिट तो सही नहीं है, हमें तो मीटर्स पर सेकंड में चाहिए। उसके लिए किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और को सेकंड्स में लाने के लिए 60 से 2 दफा डिवाइड करेंगे, यानी कि 3600 से डिवाइड करेंगे। इसका आंसर 83.3 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया, पहले ये किलोमीटर पर आवर में था। अब वो पूछ क्या रहा है, दो चीजें पूछ रहा है जी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, पहला पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर, तो एक चीज पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि हमारे पास वो कितना हॉरिजॉन्टली आगे जाकर गिरेगा। देखें, अगर वो ये ना भी कहता कि टाइम फाइंड आउट करें, हमें फिर भी टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या था? एक्स का फॉर्मूला था VIX मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो VIX तो है लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए वो ना भी कहता तो टाइम तो कैलकुलेट करना ही था। तो आइए जरा जल्दी से टाइम कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए y का फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ GT स्क्वायर। बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। यहां से t का स्क्वायर एक तरफ रखें, 2y से मल्टीप्लाई होगा, g मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड होगा, 2 इंटू y कितना है जी 490, डिवाइड बाय g कितना है 9.8। ये हमारे पास आ जाएगा 980 ओवर 9.8 आ जाएगा 100। अब ये t का स्क्वायर आ रहा है 100, तो t कितना आएगा, अंडर रूट ले ले, और 100 का अंडर रूट कितना आएगा 10 सेकेंड्स। तो बॉम्ब को गिरने में जो टाइम लगेगा वो तो है 10 सेकेंड। अब दूसरी चीज वो पूछ रहा है कि कितना आगे जाकर गिरेगा, जहां से ड्रॉप किया उससे कितना आगे जाकर गिरेगा, यानी कि x, और उसका फॉर्मूला है VIX मल्टीप्लाई बाय टाइम। VIX आपने ये वैल्यू पुट करनी है, ये नहीं पुट करनी, क्योंकि मीटर्स पर सेकेंड में हमें आंसर चाहिए। 83.3 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगा 10, तो ये बन जाएगा 833 मीटर्स। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 3.12, बहुत आसान था। 11 और 12 बिल्कुल मिलते जुलते थे। अब हम जरा आखिरी तीन न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। आइए जरा देखते हैं 3.13 की स्टेटमेंट। आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 3.13 की स्टेटमेंट। कहता है ऐसा एंगल फाइंड आउट करें जिसपे मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर हो। देखिए, जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को देखते हैं आप डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स आप देखेंगे कि आप किसी चीज को किक करें तो वो हाइट ज्यादा कवर करेगी लेकिन रेंज कम होगी। ऐसा भी देखेंगे कि जब आप किसी चीज को किक करें तो वो रेंज ज्यादा डिस्टेंस कवर करे मगर हाइट इतनी ज्यादा कवर ना करे। बट वो आपसे एक ऐसा स्पेशल एंगल पूछ रहा है जिसमें जितना प्रोजेक्टाइल हाइट पर जाए उतना ही प्रोजेक्टाइल आगे भी जाए, यानी कि रेंज और हाइट आपस में बराबर हो। तो बेसिकली उसने हमें यहां पर
पूछा क्या है, टू फाइंड द एंगल, और बताया क्या है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आपस में बराबर हैं, ये उसने बता दिया। फाइंड क्या करना है, वो एंगल फाइंड आउट करना है जिस पर ऐसा होगा। कैलकुलेशंस करते हैं जी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए रेंज और हाइट आपस में बराबर है। रेंज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, और हाइट का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, वो है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब आपको याद हो, अगर साइन 2 थीटा जो है एक्चुअली में साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको याद हो जब मैंने डेरिवेशन करवाई थी, एक्चुअली ये यहीं से आया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया मैंने। उसके बाद यहां वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g एज इट इज। जरा देखते हैं क्या चीज एक दूसरे से कैंसिल हो गई। तो वी आई स्क्वायर से कैंसिल है, जी से कैंसिल है, एक साइन से कैंसिल है। तो जरा देखिए हमारे पास बाकी क्या रह गया, 2 रह गया इस तरफ, कॉस थीटा रह गया, और दूसरी तरफ हमारे पास साइन थीटा रह गया ऊपर, और नीचे एक 2 रह गया। अब ये 2 इधर ले आए, ये 2 2 जा 4, ये कॉस थीटा उधर लेकर डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा, और वो कॉस थीटा उधर जाकर डिवाइड हो गया। बट आपको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा 4 आ गया, जिसका मतलब है कि थीटा कितना होगा, tan उधर जाकर इनवर्स होगा, tan इनवर्स ऑफ 4, और इसका आंसर आएगा 76 डिग्री। इसका मतलब वो कौन सा एंगल है जिस पर रेंज और हाइट बराबर होंगे, 76 डिग्री। आइए अब जरा देखते हैं 3.14 की स्टेटमेंट। प्रूव दैट फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन व्हिच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ बाय 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। कहता है कि साबित करें कि अगर हमारे पास एक एंगल 45 से जितना बड़ा है, दूसरा एंगल 45 से उतना ही छोटा, तो उनकी रेंजेस बराबर होंगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये दो चीजें हैं, एक को मैं 45 से 15 ज्यादा एंगल पर फेंकता हूं, 15 से ज्यादा एंगल लाइक 60, तो मैं 60 पर फेंक रहा हूं, तो ये इधर जाकर गिरा। अब मैं एक और एंगल लूं जो 45 से 15 कम है, उतना ही कम है यानी कि, और वो 30 होगा, और जब मैं इस पर हिट करूंगा तो हमारे पास वो भी उसी जगह जाकर गिरेगा, यानी कि दोनों की रेंजेस क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन ये मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करें, तो आइए जरा देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले इसने बोला है, गिवन डाटा ही है, तो उसने बोला कि दो एंगल्स हैं, एक 45 से जितना बड़ा है, दूसरा 45 से उतना ही छोटा है। तो मैं दोनों एंगल्स को प्रूव कर लेता हूं कि एक एंगल है θ1 और वो 45 से 5 बड़ा है, थोड़े से एंगल बड़ा है। दूसरा एंगल मैं कह देता हूं कि वो 45 से उतना ही छोटा, ये 45 से जितना बड़ा है θ1 उतना ही θ2 45 से छोटा है। तो ये 5 वो अमाउंट है जो उससे कम है और ज्यादा है। टू फाइंड क्या करना है, इस पर रेंज और इस पर रेंज आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ये प्रूव करना है। अब मैं यहां पर कैलकुलेशन को क्यों ना दो हिस्सों में तोड़, तो पहले केस में मैं डिस्कस करूंगा इसकी रेंज को, और दूसरे केस में मैं डिस्कस करूंगा उसकी रेंज को। तो जरा देखते हैं, रेंज का फॉर्मूला सब जानते हैं, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन, और आगे क्या आएगा, साइन 2 थीटा। अब 2 θ1 क्योंकि मैं इसकी बात करूं, और जब मैं यहां पर रेंज निकालूंगा वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, और वहां उसका एंगल पुट करूंगा और उसका एंगल तो θ2 है, θ1 की वैल्यू हमें मालूम है, तो वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 θ1 कितना है, 45 प्लस 5, और इसी तरह साथ साथ करता हूं यहां पर भी,
वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा 2 कितना है 45 माइनस 5 2 को मल्टीप्लाई करता हूं अंदर तो रेंज आ जाएगी वी आई स्क्वायर ओवर जी 2 मल्टीप्लाई होगा तो साइन अंदर 90 प्लस 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 5 बन जाएगा और रेंज 2 आएगी मेरे पास वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 फिर मल्टीप्लाई होगा 45 से 90 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एज इट इज रहेगा 2 5। अब यहां ये देखिए जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली वो ये है कि आपके पास साइन है 90 में जब कुछ चीज ऐड हो तो साइन कॉज में चेंज हो जाता है। जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि जब भी आपके पास साइन में आपका कोई एंगल है थीटा और आप उसमें 90 ऐड करें तो वो कॉज में चेंज हो जाता है। ठीक, और फिर ये फॉर्मूला इस तरह से भी है कि अगर आपके पास साइन है और आपके एंगल में 90 में से माइनस कर रहे हैं तो भी वो कॉज में चेंज होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। यानी साइन 90 प्लस थीटा इसको बोल देंगे कोई भी एंगल है तो ये कॉज में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा R1 is equals to VI square over G 7 साइन नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा कॉज और 90 के बाद वाली जो चीज है उसको आपने एज इट इज लिख देना है तो 2 5 और यहां पर भी हमारे पास VI स्क्वायर ओवर G एज इट इज रहेगा और साइन कॉस में चेंज हो जाएगा तो साइन की जगह कॉस और 90 माइनस 2 5 की जगह आपने सिर्फ 5 2 5 लिख दिया। और अब आप देख सकते हैं कि दोनों की रेंजेस क्या आ रही सेम आ रही। इसका मतलब अगर एक चीज आपने 45 डिग्री से जितनी ज्यादा एंगल पर फेंकी दूसरी आप 45 से उतने कम एंगल पर फेंके तो वो एक जगह जाकर गिरेंगी यानी उनके रेंजेस सेम होंगे। आइए जरा देखते हैं लास्ट में। तो स्टूडेंट्स ये है 3.15 न्यूमेरिकल एंड एसएलबीएम। एसएलबीएम क्या होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, आप दोस्त जो होती है जो पानी के अंदर चलती है उसे सबमरीन बोलते हैं। जब वो कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर करे तो उसे हम बोलते हैं एसएलबीएम। जरा देखते हैं गिवन डेटा इज फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर। ये है उस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर। आपको मालूम है किलोमीटर सही यूनिट नहीं है तो किलोमीटर की जगह 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू अब मीटर्स में आ जाएगा ये बन जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर्स। ये आगे रेंज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो आपको बता रहा है कि एंगल क्या है 45 डिग्री। तीसरी चीज जो आपको नहीं बता रहा मगर पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू ग्रेविटी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जमीन के गिर जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। पूछ क्या रहा है फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द मिसाइल इज फायर्ड। वेलोसिटी vi इनिशियल वेलोसिटी और क्या पूछ रहा है एंड टाइम टेकन बाय द सबमरीन। दो चीजें फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा और बहुत सिंपल है तो ये मैं खुद नहीं करूंगा आप लोगों को सिर्फ हिंट देता हूं आप इसको ट्राई करें। तो देखिए जी आपकी कैलकुलेशन के दो पार्ट है। एक में आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आपको याद है रेंज का फॉर्मूला VI स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा। यहां से VI किसके बराबर आएगा G उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा साइन 2 थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा उधर जाकर डिवाइड होगा और फिर VI का स्क्वायर को VI में कन्वर्ट करने के लिए आपको अंडर रूट भी लेना पड़ेगा बाद में। अब आपने क्या करना है सिंपल ये काम आपने करना है जी की वैल्यू रेंज की वैल्यू और एंगल की वैल्यू पुट करें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। बट वो एंड पर इनिशियल वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकंड की बजाय किलोमीटर पर सेकंड में करेगा तो आपने किलोमीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको मालूम है 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है तो आपने आंसर किलोमीटर पर सेकंड में निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सब जानते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2vi sin थीटा ओवर g।
देखिए यहां से आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी ना, वो इधर पुट कर दें vi में, एंगल दिया हुआ है, g की वैल्यू 9.8 भी दी हुई है, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। अब ये टाइम आएगा, ये खुद पुट करके आपने देखना है, टाइम आएगा 780 सेकेंड्स ऑलमोस्ट, लेकिन आपका एंड रिजल्ट जो है वो मिनट्स में लिखा हुआ है, तो आपने सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड कर देना है, ऑलमोस्ट वो 13 मिनट्स के करीब करीब आ जाएगा। तो यह आप लोग इस बड़े आसान से न्यूमेरिकल को आप लोग खुद एक ट्राई दें ताकि आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। ये थी हमारे पास आज चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4। तब तक आप इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर ले। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।